पत्रकारों की क्या क्या मांगे हैं? पत्रकार का बीमा, आवास, पत्रकार सुरक्षा कानून अधिनियम, इस तरह से जिस तरह से झूठा मुकदमे हो रहे हैं ना पत्रकार के ऊपर, ये सारे मांगे, ये सब मुझे दर्द होती है कि आज पत्रकार असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जी, पत्रकारों की सुरक्षा की मांग को लेकर हम लोग धरना पर आए थे जंतर मंतर पर, और आज हम लोग का राष्ट्रीय धरना था। और इसमें हम लोगों ने जो मांग रखी है सरकार से कि पत्रकारों के लिए सुरक्षा कानून लागू किया जाए, पेंशन लागू किया जाए, स्वास्थ्य बीमा लागू किया। देश का आईना है, चौथा स्तंभ है, फिर भी सबसे नेग्लेक्टेड है सरकार के तरफ से। एक मां ने 4 बेटों को जन्म दिया है ना, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, चौथा स्तंभ पत्रकारिता। मम्मी चौथा बेटा पत्रकार, वो दूसरा माँ से जन्म लिया था। सौतेला व्यवहार करना बंद करो मम्मी, वो भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं JSTV इंडिया। अभी तक आपने देखा होगा कि धरना प्रदर्शन नेता करते हैं, जनता करती है। यह तमाम मुद्दों को लेकर लगातार भारत देश के अंदर जंतर मंतर पे धरने प्रदर्शन होते हुए आए हैं। आज बड़ा इंटरेस्टिंग धरना प्रदर्शन हुआ, पत्रकारों का धरना प्रदर्शन। आइए जुड़ते हैं, मेरे साथ एक पत्रकार हैं, इनसे जानते हैं पत्रकारों को क्या आवश्यकता आन पड़ी जो धरना प्रदर्शन करना पड़ा। क्या नाम होगा सर आपका? माय नेम इज आशीष कुमार साहब, और झारखंड हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करके दिल्ली के जंतर मंतर पे 1 डे का मैं आया हूँ यहाँ पे। पत्रकारों की क्या क्या मांगे हैं? पत्रकार का बीमा, आवास, पत्रकार सुरक्षा कानून अधिनियम, इस तरह से जिस तरह से झूठा मुकदमे हो रहे हैं ना पत्रकार के ऊपर, ये सारे मांगे, ये सब मांग को लेके हम लोग 1 दिवसीय धरने पे दिल्ली के जंतर मंतर पे बैठा हूँ। और काफ़ी मुझे दर्द होती है कि आज पत्रकार असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जी, जो लगातार पत्रकारों पे आरोप लगते हुए आए हैं, अगर किसी की सच्चाई उजागर कर दें पुलिस वालों की या किसी अधिकारी की या किसी नेता की, तो कहा जाता है ये देश विरोध गतिविधियों में इन्वॉल्व हैं। जी जी जी, यू आर राइट क्वेश्चन। बट आजकल पत्रकार नेता पत्रकार को रिस्पेक्ट नहीं कर रही है, पत्रकार को नेता पत्रकार को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, अपने आप को सभी प्राइम मिनिस्टर से कम नहीं सोचता है। आज अगर कोई लीडर्स, कोई मिनिस्टर, कोई बिजनेसमैन, कोई माफिया, कोई ये क्या कहते हैं बिल्डर्स का बेटा हो ना, अगर उसके साथ कोई अभद्र करता है, गाली गलौज करता है, मारपीट करता है, तो आज तुरंत प्रशासन उस पर एक्शन लेगी। क्या नाम होगा सर? मेरा नाम प्रवीण कुमार है। हम झारखंड, कहाँ से आए हैं पत्रकार धरने में? मैं झारखंड से हूं, और पत्रकारों की सुरक्षा की मांग को लेकर हम लोग धरना पर आए थे जंतर मंतर पर, और आज हम लोग का राष्ट्रीय धरना था। और इसमें हम लोगों ने जो मांग रखी है सरकार से कि पत्रकारों के लिए सुरक्षा कानून लागू किया जाए, पेंशन लागू किया जाए, स्वास्थ्य बीमा लागू किया जाए। पत्रकार एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आईना है, जनता का हित में बात करता है। देश का आईना है, चौथा स्तंभ है, फिर भी सबसे नेग्लेक्टेड है सरकार के तरफ से। और हम लोग एक सैनिक की तरह काम करते हैं, लेकिन हम लोगों को कोई सुरक्षा नहीं है। उसी की मांग को लेकर हम लोग यहाँ दिल्ली आए थे, और पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाए, यह सरकार से हम मांग करते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि जो पत्रकारों पे फर्जी मुकदमे होते हैं, उनमें क्या आप देखते हैं? बिल्कुल, अभी तक में जो हमारे झारखंड में कम से कम 20 से 25 ऐसे फर्जी मुकदमे हुए हैं जो सरकार के खिलाफ दिखाए गए हैं। खबर या तो फिर ठेकेदार के खिलाफ या फिर समाज में और जो कुरीतियाँ हैं उनके खिलाफ दिखाने पर सरकार पर फर्जी केस किया जाता है, जेल भेज दिया जाता है। और ये हम लोग के लिए बहुत बड़ा समस्या है। हम लोग सही से अपने मांगों को नहीं रख पाते, अपनी बातों को नहीं रख पाते हैं, जिससे हम लोग सरकार से ये डिमांड करते हैं कि पत्रकारों को सुरक्षा दी जाए। आपसे अंतिम सवाल, अगर पत्रकारों की ये मांग पूरी नहीं करती है सरकार, तो ये धरना कहाँ तक जाएगा?
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं और साथ में जो मेरे संगठन के लोग हैं, उन्होंने आह्वान किया है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती हम लोग आंदोलन करते रहेंगे और लास्ट तक आंदोलन करते रहेंगे। जी हाँ, क्या लगता है ये धरना जंतर मंतर तक सिमट के रह जाएगा या देश के कोने कोने में धरना होगा? ये देश के कोने कोने नहीं, गली गली नहीं, घर घर तक ले हम लोग फैलाएंगे। और मैं बोल दिया ना कि जिस तरह से हम लोग पटल पे हम लोग का जाता है ना अखबार नीचे पे वेबसाइट, तो मैं या नीचे से नेता हो या ऊपर से हो, कान पे ये बजाना शुरू कर देंगे। अच्छा, नेता न बजाता है, अब पत्रकार बजाएगा नेता को, डंका घंटी बजाएगा कि नेता उठ जाओ, सोए कहाँ हो। हाँ, जो पत्रकारों ये कहती है सरकार कि हम पत्रकारों को निष्पक्ष काम करने की आज़ादी देते हैं, पत्रकारों को उनका हक मिलता है, उनसे कोई सोर्सेस नहीं पूछ सकता। क्या आपको लग रहा है जो सरकार कहती है पत्रकार निष्पक्ष पत्रकारिता कर सकता है भारत के अंदर, क्या उस प्रकार पत्रकार काम कर रहा है या नहीं? पत्रकार तो निष्पक्ष कर रहा है, इसमें कोई बात की नहीं है। ये पत्रकार निष्पक्ष होते ही हैं। पत्रकार का मतलब ये होता है कि सच्चाई को दिखलाना, निष्पक्ष पत्रकारिता करना, निडर करना, साहस करना, खोजी पत्रकार। देश में पत्रकार अपना जो करे ना वो निष्पक्ष कर रहे हैं, आत्मनिर्भर है पत्रकार, किसी को आगे ये नहीं करते हैं पत्रकार। छोटे लेवल पर पत्रकारिता करते हैं, गली कूचों से पत्रकारिता स्टार्ट करते हैं और जनता की बात करते हैं जहां नेशनल मीडिया, बड़ी मीडिया नहीं पहुंच पाती। कहते हैं ये लोग झूठ फैलाते हैं, ये गलत है। ये बड़े बड़े लोगों के कॉरपोरेट घराना के लोगों के बड़े बड़े मीडिया में जगह दिया जाता है। मैं भी एक फार्मर का बेटा हूँ, मैं भी 17 साल एक्सपीरियंस हूँ। कई को चैनल में मैंने ये किया है, मुझे भी मैं कितना चैनलों में HR को मैंने ये किया है, वो जगह नहीं दिया, सब पास हुआ लेकिन नहीं दिया। क्यों? ये नहीं मेरे पास, ये रहता ना तो मुझे भी टेबल मिलता, मुझे भी एंकरिंग करने का मौका मिलता। तो ये नहीं है ना तो कहाँ से मिलेगा दादा? क्या आपको लगता है जो पत्रकार पत्रकारिता की पढ़ाई करता है वही पत्रकार होता है, या जो देश के अंदर, समाज के अंदर सच्चाई उजागर करे वो पत्रकार को मानते हैं? जी, दोनों पत्रकार हैं, दोनों का नॉलेज होता है। एक पढ़ लिख के आता है वो भी नॉलेज है, अरे वो सामाजिक उसके पास गुणवत्ता है, गुण है, एक्सपीरियंस है, वो भी है। अरे भाई उसके पास आज 2 रुपया नहीं है, कल 2 रुपया होगा तो वो भी मास कम्युनिकेशन करेगा, वो भी कोई सेंटर से एजुकेटेड लेगा एजुकेशन, और वो भी कल आपका जैसा मास कम्युनिकेशन अपने आप को कहलाएगा, कहेगा कि मैं भी पत्रकार हूँ, मैं भी हूँ। तो उसे ये नहीं करो, शोषण करो, वो भी पत्रकार है, वो स्वतंत्र मीडिया है, फ्रीडम मीडिया है, उसे भी आज़ादी मिला है देश में, उसे भी मौलिक अधिकार मिला है, उसे भी ये है, उसे ये करो, और उसे भी स्वतंत्र है, वो दे सकता है, वो अपना बात अपना जनता के लिए, अपना संविधान के लिए सब कुछ रख सकता है। जी, क्या लगता है कितने समय में पत्रकारों की मांग स्वीकार की जाएगी विधानसभा में और लोकसभा के अंदर? जल्द से जल्द केंद्र सरकार पत्रकार को मान्यता दे, सिक्योरिटी दे, सैलरी दे, आवाज दे, सारा फैसिलिटी दे। जिस तरह से एक माँ ने 4 बेटों को जन्म दिया है ना, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, चौथा स्तंभ पत्रकारिता, तो पत्रकारिता हम लोग है। तो एक माँ ने 3 बेटा को अधिकार दिया है, कार्यपालिका, विधायिका और क्या न्यायपालिका, तो तीनों का सैलरी दे रही है, तीनों को आवाज दे रही है, तीनों को बीमा दे रही है, तीनों को फॉर्चूनर BMW का चैटर प्लान क्या नहीं दे रहा है, मुहैया करा रहा है सरकार। तो क्या मम्मी चौथा बेटा पत्रकार, वो दूसरा माँ से जन्म लिया था, सोतेला व्यवहार करना बंद करो मम्मी, वो भी आप ही का बेटा है। सोतेला व्यवहार हो रहा है पत्रकारों के साथ? ये हो रहा है, सोतेला व्यवहार हो रहा है। अगर सोतेला व्यवहार नहीं होता तो आज पत्रकार जंतर मंतर पे नहीं दिखते, ये अपना काम पे लगे रहते।
पत्रकारों को धरना कवर करते हुए, धरने में जाते हुए तो देखा था, पत्रकारों को धरना करते हुए पहली बार देख रहे हैं। पहली बार ये देख रहे हैं। मैं तो लाइव में 17 साल गुजर गया एक्सपीरियंस, लाइव में 18 साल मेरा पत्रकारिता जर्नी है, लेकिन मैं पहला बार जंतर मंतर में मैं खुद इस भाग लिया हूँ, जंतर मंतर में, भारतीय पत्रकार में, समझे, भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ में, समझे। तो मुझे भी लग रहा कि क्या हो रहा भाई, ये पत्रकार पूरा नेता सभी के लिए कवर करते हुए दिख रहे, लेकिन आज पत्रकार ही अपना धरने पे बैठे, प्रोटेशन पे बैठे। आपसे अंतिम सवाल, क्या लग रहा है सरकार इस मांग को कितने दिन के अंदर स्वीकार कर लेगी? देखिए, हम लोग कान पे कान ये बजा सकते हैं। सरकार से उम्मीद है क्या मांग पूरी? उम्मीद तो मांग पूरा लग रहा है। प्राइम मिनिस्टर में से मैं काफ़ी उम्मीद रखता हूँ। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मैं काफ़ी उम्मीद रखता हूँ कि हमारे लोकप्रिय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जल्दी से शीघ्र से स्वीकार करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी जी जल्दी इसे स्वीकार करके ये पत्रकार के लिए, हित के लिए काम करेंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। अब देखना है कि प्राइम मिनिस्टर पत्रकार के लिए सोचते कुछ कि नहीं। अगर सोचेंगे तो ठीक है, नहीं सोचेंगे तो फिर हम लोग बैठते रहेंगे धरने पे। अच्छा। हाँ।